Namaste everyone. I am here Ram Patidar. So welcome to the online classes of Abhyuday Vidyasthali, Khargone. Today we are going to study chapter number 2 of class 10, that is acids, bases and salts. बच्चों acids, bases and salts, this is very important chapter. यहाँ के concepts आपको 11th में भी chemical equilibrium एक chapter है वहाँ पर मिलेंगे. So आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. शुरू करते हैं. What is acids, bases and salts? बच्चों एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट अरेनियस ने दिया, दैट इज अरेनियस ने दिया. उसके बाद ब्राउनस्टेड लॉरी ने दिया था. एंड अगेन उसके बाद एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता है. सो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ योर सिलेबस हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सो व्हाट इज द अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस? बच्चों अरेनियस ने ये बोला, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कॉन्सेप्ट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, according to the Arrhenius concept, all those substances which furnished H plus ion in their aqueous state, all those substances which furnished H plus ion in their aqueous state are known as acids, and all those substances which furnished H plus ion, sorry, OH negative ion in their aqueous state. Sir, what is mean by aqueous state? बच्चों सिंपल, अगर किसी भी सब्सटेंस का किसी भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, हमें उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाना है, देन डिसॉल्व द सब्सटेंस इनटू वाटर. हमें क्या करना है, उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करना है. सो एक्वा सॉल्यूशन यही होता है. तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर वहां से हमें H प्लस आयन मिलता है, फर्निश H प्लस आयन, देन इट विल बी एसिड. और अगर हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है, देन इट विल बी बेस. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बच्चों जिनको हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि वो H प्लस आयन फर्निश कर रहे हैं या OH नेगेटिव आयन. लेट्स सी, एक एग्जांपल देखेंगे आप. HCl में बच्चों आपको दिख रहा है H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन. HCl यहाँ पर देखो, आप सबस्क्रिप्ट में आपको एक्वस लिखा हुआ है ऑलरेडी. तो HCl को आप देखते हैं डायरेक्टली, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपको H प्लस आयन मिल रहा है और Cl नेगेटिव आयन, मतलब H प्लस आयन मिल रहा है. इट मींस व्हाट, HCl इज अ एसिड. Again, one more example is here, NaOH. NaOH का aqueous solution लिया, that is NaOH क्या देता है हमें, Na plus और OH negative ion. तो ये क्या हो गया, OH negative ion दिया, it means NaOH is a base. NaOH क्या है, base है. Again बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. उसके बाद में जब मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, उसके बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप होती है. तो जब भी आप कोई रिएक्शन लिखें तो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करना है और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है. अगेन सर, ऐसे सब्सटेंस का क्या जिससे हमें डायरेक्टली H प्लस आयन ना मिलता हो, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल NH3. अब आपको क्वेश्चन दे दिया कि NH3 आपको डिटरमाइन करना है कि NH3 एसिड है या फिर बेस है. सो हाउ विल डिटरमाइन? NH3 का हमें क्या बनाना है बच्चों, एक्वा सॉल्यूशन बनाना है. सी, NH3 को मैंने क्या किया, H2O में डिसॉल्व कर दिया. NH3 को क्या किया, H2O में डिसॉल्व कर दिया. मेरे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. सर ये कैसे बना? देखो बच्चों, सॉरी, सो NH4OH कैसे मिला? बच्चों मैंने क्या कहा था अभी आपको, सबसे पहले जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. NH3 ने अपने क्या किया, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक हुई, NH3 की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक हुई. उसके बाद H2O ने भी आयन प्रोड्यूस किए. H2O कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, H2O OH और H+, ठीक है. तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, दैट इज NaOH. और NaOH से फिर हमें क्या मिला बच्चों, NH4 प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव आयन. तो ओवरऑल NH3 ने हमें क्या दिया, OH नेगेटिव आयन. क्या दिया, OH नेगेटिव आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन द वाटर. सो NH3 विल बी अ बेस. क्या होगा, ये बेस होगा. अगेन आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2. एज यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस. हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है. सो लेट्स चेक इट अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कॉन्सेप्ट कि अरेनियस सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है. लेट्स चेक. कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को हमने गैस को क्या किया, डिसॉल्व किया H2O में. जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को H2O में डिसॉल्व किया तो एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या बना बच्चों, H2CO3, कार्बोनिक एसिड. क्या बना, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड बनने के बाद कार्बोनिक एसिड अगेन फर्दर डिसोसिएट हुआ किसमें, H प्लस आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में. इट मींस ओवरऑल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद हमें क्या मिला, H प्लस आयन.
क्या मिला बच्चों? H प्लस आयन। दिस मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। ओके, सो यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यही रीजन है बच्चों, जब रेन वाटर हमारे पास बारिश होती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम बारिश होती है वो एसिडिक रेन होती है। क्या होती है? वो एसिडिक रेन होती है। उसका यही कारण है कि जब सबसे पहली बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी गैसेस, एसिडिक गैसेस क्लाउड्स क्या करते हैं? ग्रैब कर लेते हैं और उसके बाद में वो वाटर उनमें वाटर फिलअप होता है और उसके बाद में हमारे पास H2CO3 कार्बनिक गैस, ठीक है, कार्बनिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है और फिर वो जो बारिश होती है वो होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट टाइम जो बारिश होती है वो कैसी होती है बच्चों? एसिड रेन होती है। उसी में आपको क्या बोला जाता है कि बच्चों पहली बारिश में नहाते नहीं है ना? ओके, तो यही उसमें यही रिएक्शन होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O which gives out carbonic acid. Okay, so let's move towards, यहां तक सबको समझ में आया होगा बच्चों? Okay, now here there are 2 points, आप इसको ध्यान से समझेंगे। First point is that it is not compulsory that all hydrogen containing compounds are acid. बच्चों इसका मतलब क्या होता है? ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो वो क्या हो? एसिड्स हो। क्यों? Why? Just see example here. C12H22O11 आपको दिख रहा है C12H22O11 किसका फार्मूला है बच्चों? बताओ फटाफट। C12H22O11 दैट इज सुक्रोज, शुगर। आप घर में खाते हैं शुगर, वो उसी का फार्मूला है। तो शुगर क्या एसिड है? नहीं। शुगर क्या बेस है? नहीं। सो इसमें हाइड्रोजन तो है सर, इसको अगर डिसॉल्व करेंगे तो हमें एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो H प्लस आयन मिलेगा। नो बच्चों, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें H प्लस आयन नहीं मिलेगा। अगेन देयर इज एन एग्जांपल C2H5OH, एथाइल अल्कोहल। क्या है? ये अल्कोहल है। OH ग्रुप, इट मींस क्या है? ये अल्कोहल है। C2H5OH एथाइल अल्कोहल। तो एथाइल अल्कोहल भी क्या एसिड है? नहीं। बेस है? नहीं। ये क्या है? एक एथाइल अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल है। तो इसमें भी H, हमें H तो हाइड्रोजन तो कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन दिस हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज नॉट एसिड। सो दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड। ओके, अगेन देयर इज अ सेकंड पॉइंट, it is not necessary that every base contain OH negative ion. अब ये जरूरी नहीं है, this is exceptions. ओके, ये अरेनियस ने नहीं बोला, अरेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद में ये एक्सेप्शंस निकल के आए हमारे पास। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बेस कंटेन OH नेगेटिव आयन, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास जितने भी बेसेस होते हैं, ओके, जितने भी बेसेस होते हैं उसमें OH नेगेटिव आयन जरूरी हो, प्रेजेंट हो। जस्ट लाइक सी एग्जांपल, मेटलिक ऑक्साइड्स की बात करता हूं बच्चों। सी आप देख रहे हैं N2O, K2O, N2O सोडियम ऑक्साइड, ओके, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, दिस इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें आपको कहीं पर भी OH नेगेटिव आयन दिख रहा है क्या? डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है आपको। जैसे आपने NaOH लिया था, NaOH में आपको डायरेक्टली क्या दिख रहा था बच्चों? OH नेगेटिव आयन। क्या दिख रहा था? OH नेगेटिव आयन। वैसे ही आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है OH नेगेटिव आयन? नहीं दिख रहा है बच्चों। इनको डिसॉल्व करोगे ऑक्साइड्स को वाटर में तो भी आपके पास OH नेगेटिव आयन नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि ये बेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है बच्चों कि दैट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट कंपलसरी दैट एवरी बेस कंटेन OH नेगेटिव आयन। ये है, ये बेसेस है, लेकिन इसमें OH नेगेटिव आयन नहीं है। सो इट इज क्लियर टू यू? ओके, गुड। नाउ अगेन देयर इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट एसिड बेसेस के बारे में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चों? दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पूरा नाम क्या है इसका? ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही अरेनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वैसे ही ब्रॉन्स्टेड ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया। दैट इज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस आर एसिड्स। प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस आर एसिड्स। जो भी प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे। व्हाट इज प्रोटॉन? सो बच्चों ये आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वी आर ट्रीटिंग हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन एज अ प्रोटॉन। हम किसको? H प्लस आयन को एज अ प्रोटॉन ट्रीट करते हैं। ओके, या फिर आपने देखा होगा, आपको ये पता होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जब भी कोई एक प्रोटॉन डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। और कोई एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सा चार्ज कैरियर होता है? नेगेटिव चार्ज।
ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ब्रूमस्टैट प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस आर एसिड्स। जो भी ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, जब डोनेट कर देंगे तो उस पर अपने आप कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज नोन एज, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज बेस। ओके, लेट्स सी एग्जांपल, एसिटिक एसिड क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड और H2O को मैंने मिक्स किया, रिएक्शन कराई, तो मेरे पास क्या हुआ, एसिटिक एसिड जो था उसने देखो H+ एक प्रोटॉन को, अभी जस्ट हमने कहा बच्चों कि वी आर ट्रीटिंग प्रोटॉन एज अ हाइड्रोजन आयन। ओके, तो देखो एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन का आयन किसको दे दिया, H2O में, क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। इट मींस CH3COOH एसिटिक एसिड अब क्या बन गया, CH3COO नेगेटिव, ये एक आयन बन गया। इट मींस एसिटिक एसिड ने बच्चों क्या कर दिया, हमें प्रोटॉन डोनेट कर दिया। दिस मींस दैट एसिटिक एसिड इज एन एसिड, वही हमने पढ़ा था, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। ओके, अगेन देयर इज अनदर एग्जांपल, HCl plus NH3। यहाँ पर आपको NH3 को डिटेक्ट करना है कि NH3 अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट NH3 आपके पास एसिड है या फिर बेस है। चलो करते हैं, NH3 को हमने डिसॉल्व किया या NH3 की रिएक्शन कराई हमने किसमें, HCl में। ठीक है, जब हमने रिएक्शन कराई तो देखो आपके पास NH3 प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, HCl में से H+ आयन, HCl किसमें डिसोसिएट हुआ, H+ और Cl नेगेटिव में। उसके बाद में NH3 H+ NH3 के साथ जुड़ के कौन सा अमोनियम आयन बनाता है, NH4+। कौन सी आयन बनाता है बच्चों, अमोनियम आयन, दैट इज NH4। तो NH4 बन गई यहाँ पर। अब NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक H+ आयन था, H+ आयन को ही हम प्रोटॉन बोल रहे हैं, तो H+ आयन उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और NH4+ आयन बना दी। इट मींस व्हाट, NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, दैट इज NH3 इज अ बेस। NH3 क्या होगा, बेस। अगेन बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोनियम आयन के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए यहीं तक पढ़ेंगे हम। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल, एंड थैंक यू टू मिस्टर सूरज सर, थैंक यू वेरी मच।